हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्वर ईटीएफ के बारे में, जिसको कि सेबी की अप्रूवल मिल चुकी है और ये बहुत ही जल्दी इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होगा। हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि सिल्वर ईटीएफ होता क्या है और क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की, तो आज की डेट में अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप फिजिकल फॉर्म में सिल्वर खरीदिए। लेकिन बहुत ही जल्दी ये चेंज होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने अलाउ कर दिया है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस या जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो अब से सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंट्रोड्यूस कर सकती है अक्टूबर 2021 से। और आप बहुत जल्दी देखोगे कि मार्केट में अवेलेबल होंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब अगला क्वेश्चन होगा कि भाई ईटीएफ क्या होता है। तो ईटीएफ आप बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो एक म्यूचुअल फंड ही होता है, लेकिन इसको आप स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, ऐसे ही कोई भी ईटीएफ होता है, चाहे वो सिल्वर ईटीएफ हो चाहे इंडेक्स फंड ईटीएफ हो, उसको आप बाय और सेल कर सकते हैं ट्रेडिंग आवर्स में। तो अगर हम बात करें कि क्या ये पहला ईटीएफ होने वाला है जो कि अवेलेबल होगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड के लिए, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ईटीएफ होते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड ईटीएफ होते हैं, उसमें निफ्टी 50 में जितने शेयर्स आते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो ईटीएफ के थ्रू। सिमिलरली बैंक ईटीएफ होता है जिसमें बैंक्स के शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम कमोडिटी की बात करें, जैसे कि सिल्वर एक कमोडिटी है, तो आज की डेट में एक ही कमोडिटी अवेलेबल है ईटीएफ की फॉर्म में और वो है गोल्ड। और गोल्ड की अगर बात की जाए तो इसमें 16,350 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है डिफरेंट लोगों के द्वारा, जब से ये लॉन्च हुआ है 2007 से। तो अगर हम अगस्त 31 2021 का डेटा देखें तो इसमें जो असेट्स ऑलरेडी गोल्ड ईटीएफ में हैं वो 16,350 करोड़ की हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बिहाफ पे जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उतने पैसे का वो फिजिकल गोल्ड लेते हैं और उसको स्टोर करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन में भी आपके मन में होगा कि भाई सिल्वर हम फिजिकल फॉर्म में तो ले ही सकते हैं, तो फिर ये ईटीएफ लाने की क्या जरूरत है। तो उसका रीजन ये है कि भाई अगर आप फिजिकल फॉर्म में लेते हो तो आपके पास एक तो होल्डिंग कॉस्ट, आपको कहीं ना कहीं उसको या तो लॉकर में रखोगे या कहीं स्टोर करोगे, वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। दूसरा, चोरी का रिस्क है, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल है, अगर कल को चोरी हो गई तो फिजिकल फॉर्म में तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आप सिल्वर को एक पेपर फॉर्म में ले सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में ले सकते हैं। उसके लिए सिल्वर ईटीएफ आपके लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। और अगर सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो इसको लॉन्च किया जा रहा है, ये इससे अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे आप किसी एक शेयर में करते हैं, जैसे रिलायंस के शेयर में करते हैं। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा तो आप मान सकते हैं कि सिल्वर ईटीएफ भी अपने आप में एक शेयर है जिसमें कि आप खरीद और बेच सकते हैं। और इससे क्या है कि सिल्वर की लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। और दूसरा, आप क्यों सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट आजकल बहुत ही ज्यादा हाई पे है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो आप आज की डेट में गोल्ड में करते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब इक्विटी मार्केट गिरती है तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है, क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, वहां पे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जब स्टॉक मार्केट गिरती है। तो सिमिलरली सिल्वर का भी यही नेचर है कि आप इसमें भी आप इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, रीबैलेंस कर सकते हो। और जैसे इक्विटी मार्केट हाई पे है तो एक अच्छा टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो के सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ना करके अलग अलग असेट में करें, जैसे गोल्ड में करें। ऐसे ही सिल्वर अगर ईटीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन में भी आपके माइंड में होगा कि भाई अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है या रीबैलेंस करना है तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, तो सिल्वर एक नया प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए। तो उसका आंसर ये है कि गोल्ड और सिल्वर है तो कमोडिटी, लेकिन उन दोनों का नेचर डिफरेंट है और वो इन ए वे डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो जैसे अगर कंपेयर करें तो सिल्वर जो होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है गोल्ड से। और उसका रीजन ये है कि एक साल में 1,000 मिलियन यानी कि 1 बिलियन नया सिल्वर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। वहीं जो गोल्ड होता है वो सिर्फ 120 मिलियन होता है। तो क्वांटिटी सिल्वर की ज्यादा होती है,
हालांकि क्योंकि गोल्ड महंगा है तो वैल्यू वाइज गोल्ड ज्यादा होता है। और सिल्वर क्योंकि थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता होता है तो वहां पे थोड़ी सी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है तो उसके प्राइस को बहुत इंपैक्ट करती है। तो सिल्वर में हो सकता है कि जब रैली आए, प्राइस बढ़ने पे आए, तो वो बहुत तेजी से बढ़े, वहीं गोल्ड थोड़ा कम बढ़े। लेकिन जब गिरने पे आए तो गोल्ड हो सकता है कि कम गिरे बट सिल्वर बहुत तेजी से गिरे। तो ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है गोल्ड से, जिसमें कि आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि फायदा होने पे ज्यादा फायदा हो सकता है, हालांकि सेम टाइम पे रिस्क भी है कि अगर नुकसान हुआ तो वो भी बड़ा हो सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन में भी अब आपको होगा कि भाई अगर सिल्वर वॉलेटाइल है तो मैं सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में कर दूंगा और वॉलेटिलिटी के लिए इक्विटी में करूंगा। तो उसका आंसर है कि सिल्वर डेफिनेटली वॉलेटाइल है अगर गोल्ड से कंपेयर करें, लेकिन अगर इक्विटी से कंपेयर करें तो ये कम वॉलेटाइल है। और इसके अलावा इक्विटी और इसमें जो नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि जब इक्विटी गिरती है नॉर्मली, तब सिल्वर को एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है और लोग उसकी तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं और उससे उसका प्राइस बढ़ता है, रेट बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती है। तो आप इन ए वे अपना जो पोर्टफोलियो है वो हेज कर सकते हैं सिल्वर में इन्वेस्ट करके। तो डेफिनेटली ये इक्विटी से कम वॉलेटाइल होता है। तो अगला क्वेश्चन प्रोबेबली होगा कि भाई सिल्वर ईटीएफ क्या सक्सेसफुल होगा? तो उसका अगर हम कंपैरिजन करें गोल्ड ईटीएफ से, जब इसको लॉन्च किया गया था तो 2007 में, तब से अगर अब तक देखें तो 13% जितना भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आया है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने इसको काफी अच्छे प्रोडक्ट की तरह लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके अलावा जो सिल्वर ईटीएफ है उसके आने से सिल्वर में लोगों का एज ए कमोडिटी जो इन्वेस्ट करना है वो बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। और ऐसा माना जाता है कि जो फिजिकल फॉर्म में इंडिया में सिल्वर लिया जाता है वो इतना होता है कि सिल्वर ईटीएफ में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होंगी और वो रिटेल शेयर होल्डर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एक डिफरेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के। इसके अलावा सिल्वर जो होता है वो एक थोड़ा, एक तो प्रेशियस मेटल है ही है, साथ में इसका इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत होता है। बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी इंडस्ट्री में ये यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल और वो सब। तो उस वजह से इसकी डिमांड रहने वाली है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि डिमांड में भी रहेगा, उसका यूसेज भी है, खाली वो सिर्फ एक ज्वेलरी की फॉर्म में या एक जस्ट रखने के लिए नहीं है, उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। और अगर हम बात करें कि भाई टैक्स इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है इसमें इन्वेस्ट करने की, तो अभी तक कोई सरकार ने स्पेसिफिकली नहीं बताया, बट ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि भाई ये गोल्ड ईटीएफ की तरह ही इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगी। गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है कि अगर आप 36 महीने से ज्यादा इसको होल्ड करते हो, यानी कि 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखता है जो कि 20% होता है। और अगर आप 36 महीने से कम रखते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है आपके ऊपर, जो कि आपके स्लैब रेट, यानी कि आप 20% में है तो 20%, 30% में है तो 30% ये लगेगा। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपने कुछ नई चीजें जानी होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।